इस्लामाबाद तहसील हवेली जिला पुंछ के लोगों ने अब्दुल गनी भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। संवाददाता अमरजीत सिंह पुंछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप भाइयों का, बुजुर्गों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी गर्मी के बीच में डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं और आप लोगों का हमने जोश खरूस देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि जैसा आपके अंदर जोश है ऐसा ही अगर जोश आपने 25 तारीख तक रखा तो इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है कि हमारा कैंडिडेट कामयाब नहीं होगा। इंशाल्लाह भारी मात्रा से और अक्सरियत में लीड से जो है वो जीत हासिल करेगा। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हमारे मनपसंद कैंडिडेट को मैंडेट दिया और उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे पास आज तक वोट तो इलेक्शनों का दौर जो आते रहे जाते रहे, मगर हमारा जो लीडर है ऐसा लीडर हमारे पास जो पहली बार आया है जो कि जिसके ऊपर हमें यकीन है कि हमारी वो आवाज़ बन के आगे तक पहुंचाएगा और हमारी हर किस्म के मुश्किलात हमारी काम जो है वो मसले हल करेगा। हमारी खास करके पुंछ का जो एरिया है हवेली पुंछ का, इसके बीच में अगर हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें तो दिन ख़त्म हो सकता है, मगर हमारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। इतनी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इलाके में। आज दिन तक जितने भी हमारे पास लीडर आए हैं वो तकरीबन ऐसे हैं जैसे कि एक मौसमी की बोलते हैं उसको कीड़ा, वो मौसमी कीड़ा जो बरसात का कीड़ा होता है वो साल में एक बार दिखाई देता है। और ये जो हमारे पास पहले लीडर आते हैं खासकर एनसी के, कांग्रेस के, पीडीपी के वगैरह जो भी लीडर हमारे पास आए हैं, हमारे साथ सब झूठे और खोखले वादे करके वो लोग गए हैं। 5 साल के बाद वो फिर हमारे को नजर आए हैं। मगर चौधरी गनी एक ऐसी शख्सियत है जो कि पिछले इलेक्शन में हारने के बाद भी उन्होंने अगर वो चाहते तो 1 लाख के वो ठेकेदार थे, वो अपनी ठेकेदारी का काम करते और आज नमूदार हो जाना था उन्होंने फिर दोबारा इलेक्शन के लिए। मगर चौधरी गनी साहब हम लोगों के साथ में छाना बिछाना हर टाइम खड़े रहे हैं, हमारी परेशानी सुनी है उन्होंने, और उन्होंने काम किए हैं, डेवलप तरक्की के काम उन्होंने किए हैं। खास करके अभी भी मैं ये उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आने वाले समय के बीच में हमारे इलाके के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या और लानत है जो कि एक ड्रग्स का धंधा जो है वो पुंछ के अंदर आम हो गया हुआ है। तो अगर हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो अगर उसके बीच में अगर ग्रस्त होकर बर्बाद हो गई तो हमारे को डेवलपमेंट का क्या काम है, हमारे एजुकेशन का, हमारे हेल्थ का, किसी चीज़ का कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे को यंग जो आने वाली पीढ़ी नहीं है उसको बचाना है। हमारे पुंछ के अंदर से जो ड्रग्स का धंधा ये ख़त्म होना चाहिए। हमारी पुंछ के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज का आज तक किसी ने कोई नाम नहीं लिया। कितनी सरकारें आई हैं, कितने लीडर आए हैं, मगर किसी ने भी आज तक मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई बात नहीं किया। मगर चौधरी गनी साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के बारे में जो है सरकार से। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जनाब गृह मंत्री अमित शाह साहब, यूटी के प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र राणा साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 70 साल के बाद हमारे एक हुनर, एक लायक तरीन लीडर को अपना मैंडेट देकर लोगों की खिदमत करने का मौका दिया। आज तक अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि 3 बार एमएलए बने और वो चौधरी अब्दुल गनी साहब थे कि जिन्होंने इस पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से तिनका चुनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस मरी हुई जमात को जिंदा करके और 3 बार उसको एमएलए बनाया। मगर जब हमारा मैंडेट का या एमएलसी का टाइम आता था तो उस टाइम हमारे लोगों को इग्नोर करके बाहर से लोगों को आकर एमएलसी बनाया जाता था और उनको तरजीह दी जाती थी। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर कांग्रेस में वो शामिल हुए, अब सब साथियों को पता है कि कांग्रेस हमारी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे मुरझाई हुई जमात थी। जब उसमें चौधरी गनी साहब जैसे हुनार लीडर पहुंचे तो कांग्रेस में इतनी जान पड़ गई कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम में हर इंसान कांग्रेस का नाम देता था। मगर अफसोस से मुझे यह कहना पड़ता है कि जब इनकी कुर्सी हिलने लगी, ऊपर से अलाउंस कर दिया कि भाई हम जो पुंछ की सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का मशकूर शुक्रगुजार हम इसलिए हैं कि उन्होंने हमारे कायद को बुलाकर मैंडेट देने का फैसला किया। जब मैंडेट देने का फैसला किया तो हमारे साथियों ने यह कहा कि ये भी आपके साथ झूठ फ्रॉड है, आपको मैंडेट नहीं दिया जाएगा।
मगर जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे और हमारे लीडर के साथ वादा किया, वो वादा उन्होंने पूरा किया। इंशाअल्लाह मैं भारतीय जनता पार्टी को यकीन दिलाना चाहता हूं, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट आपकी झोली में है और इंशाअल्लाह यहां पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी की सरजमीन से एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और चौधरी अब्दुल गनी साहब की झोली में पड़ेंगे। मेरे सारे साथियों ने डेवलपमेंट की बात करी। हम आज की डेट में इसलिए वोट नहीं मांग रहे कि आप चौधरी गनी को वोट दो, हम चौधरी गनी के कामों को देखकर उसके वोट मांग रहे हैं। अगर मेरी पंचायत इस्लामाबाद की बात की जाए, 70 साल से काई वाले के अंदर ना बिजली थी, ना पानी था, ना रोड थी। जब गनी साहब ने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, लोगों के साथ वादा किया कि हम आपको बिजली और पानी और रोड देंगे। मेरे साथी ने कहा यार बाकी वादे तो ठीक है, रोड का वादा मत करो। मैंने साथी से पूछा क्यों? कहते हैं इसमें 70 साल से पानी नहीं, बिजली नहीं, रोड कहाँ से आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों को पता है कि काई वाले के अंदर एक एक घर में गनी साहब ने रोड पहुंचाई है। 70 साल से खासकर हाई सेकेंडरी स्कूल जहाँ पे हजारों की तादाद में बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, आज तक यहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। आज 5 करोड़ की स्कीम जिसमें टैंक बन चुके हैं, पाइपें बची हैं, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर सब हर घर में पानी की सप्लाई जो है वो जारी होगी। पंचायत घर देखा जाए, आंगनबाड़ी सेंटर देखा जाए, जितने भी काम है ये चौधरी गनी साहब की क़यादत में। अगर जो 3 साल में चौधरी अब्दुल गनी साहब ने डीडीसी की क़यादत में काम किए हैं, आप अगर पिछली हिस्ट्री देखे जाएं, 70 साल में ऐसे काम किसी मिनिस्टर, किसी एमएलसी, किसी लीडर ने नहीं किए हैं। हमें चौधरी गनी साहब के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्या उन लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए जो वक्ती तौर पर हमारे दरम्यान में आते हैं, हमें बेवकूफ़ बना के जनाब वाला वोट मांगकर और दिल्ली में और जम्मू में अपनी कोठरियों में जाके आराम फरमाते हैं। यहाँ तो इतनी बड़ी वो नहीं है कि मैं इतनी बड़ी स्पीच करूँ। मैं जितने भी यहाँ मेरे साथी आए, मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप सब गनी साहब के हक में सपोर्ट करें और घर घर से निकलें और उनके लिए वोट मांगें और उनको 25 तारीख को अपना वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी के निशान पर, ताकि पुंछ में ऐसा कमल खिले कि दुनिया को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ का जो लीडर है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो। मेरी सब भाइयों से ये गुजारिश है कि आप खुल के घरों से निकलें और सपोर्ट करें, सपोर्ट में हाजिर हैं। मैं एक नारा दूंगा, इसका सब जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, रविंदर राणा साहब जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद। गली गली से आई आवाज, गनी साहब, गली गली से आई आवाज, गनी साहब, गनी साहब।